मानस सृष्टि में आते हैं। अब 10 पुत्र अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, दक्ष इत्यादि 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। 10 पुत्रों ने कहा महाराज हमारे बस की नहीं है। 10 पुत्र ने जब सृष्टि की रचना नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो ब्रह्मा जी की जो भ्रक्ति दोनों नेत्रों के बीच से एक दिव्य ज्योति गिरी। वह दिव्य ज्योति एक बालक के रूप में परिणित हुई। वह बालक जो है प्रकट होते ही रोने लगा, और वहां ब्रह्मा जी ने उस बालक को रुद्र नाम से पुकारा। रुद्र भगवान शिव जी की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के क्रोध से हुई। कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि भगवान शंकर जी के बाप का नाम क्या है, तो भगवान शंकर जी को की उत्पत्ति ब्रह्मा के क्रोध से हुई। ये भागवत महापुराण की कथा बताती है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने इतने संतान को पैदा किया, मेरी इतनी संतानें हुई और इतने लोगों को मैंने बनाया, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं देता। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी के क्रोध से वह जो पुत्र हुआ उसका नाम रुद्र हुआ। रुद्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र तुम रो मत। तो बोले मैं रोऊंगा तो क्या करूं, मुझे क्या करना है? बोले तुम सृष्टि की रचना करो। बोले मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने उसी रुद्र को 4 श्लोकों की भागवत सुनाया और कहा ये बोलते जाओ, मन में विचार करते जाओ। तो भाई क्रोध में बताते हैं कि क्रोध में व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोचता। जब क्रोध आ जाए जीवन में या क्रोध हो दिमाग में तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। और ज्यादा खुशी में, ज्यादा प्रसन्नता में भी लिया हुआ निर्णय गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो सकता है, धोखा हो सकता है आपके साथ में। तो बताया क्रोध में, क्रोध से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव जिसे हम शिव कहते हैं, उन्होंने अपनी सृष्टि का निर्माण किया। और सृष्टि का निर्माण करने में बताया है कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि की रचना किया। कैसी कैसी सृष्टि रचना किया देखिए भोले बाबा की सृष्टि की रचना। भोले बाबा ने जितने भी भूत प्रेत थे भोले बाबा ने निर्माण कर दिया। भाई क्रोध में कुछ समझन में नहीं आए कि कैसे सृष्टि बनाए। भोले बाबा ने विचार किया ऐसे विचित्र प्राणी हो तो कैसे रहेगा। किसी के पेट है, किसी के दांत नहीं, किसी के कान है तो किसी के आंख नहीं, किसी के हाथ है तो पैर नहीं। ऐसी विचित्र सृष्टि बनाया। और विचित्र सृष्टि बनाने के बाद ये तो भूत प्रेतों की बात हो गई। जितने भी जैसे भांग, धतूरा, गांजा या अफीम, चरस, जितने भी विषैले पदार्थ हैं ये भगवान शिव जी ने बना दिया। नाग, सांप, बिच्छू ये सब भगवान भोलेनाथ ने बना दिया। जितने खतरनाक जानवर जीव हैं ये सब भोलेनाथ ने बना दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अरे भोले बाबा पूरे संसार में जो है ये भूत प्रेतों का डेरा हो जाएगा। पूरा संसार, सारे संसार में भूत ही भूत हो जाएंगे। महाराज तुम एक काम करो, सृष्टि की रचना बंद कर दो। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये सृष्टि मत रचो। शंकर जी ने कहा तो जैसा समझ में आया मुझे वैसा मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा नाम रुद्र है। क्रोध से मैं पैदा हुआ हूँ। क्रोध में हर व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है, उसके अंदर की आंख जो है बंद हो जाती है, उसे कुछ दिखता नहीं। इसलिए कभी अगर आपको क्रोध हो तो क्रोध में कोई निर्णय ना ले। क्रोध अगर आए तो थोड़ी देर शांत हो जाए, चुप हो जाए अपने आप। क्रोध जब शांत हो जाए तब कोई फैसला ले। शंकर जी ने ऐसी सृष्टि का निर्माण किया, वहीं रोक दिया। बोले एक काम करो, सारी सृष्टि को समेटो। नहीं, पूरे संसार में भूत प्रेत, अलाय बलाय, डाकनी, साकनी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर सब उटपटांग सृष्टि हो जाएगी। ये सृष्टि का सब क्रियाकलाप बिगड़ जाएगा। तो बताया ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को समेट दिया और सारी सृष्टि को समेट करके इकट्ठा कर दिया। उसमें से कुछ जो सृष्टि की रचना हुई थी दूर भाग गए, जैसे सांप है, बिच्छू है, ततैया है और कुछ कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, वो भाग गए।
और जितनी भी सृष्टि थी सारी सृष्टि को समेट दिया ब्रह्मा जी ने और बड़ा भारी पहाड़ बना दिया। और पहाड़ बना दिया, बोले एक काम करो भोले, हे रुद्र, ये पूरी सृष्टि के ऊपर तुम विराजमान हो जाओ। उसी का नाम हुआ कैलाश, माने कैलाश। लाश माने मरे हुए को बोलते हैं ना। सारी सृष्टि को खत्म करके मार डाला ब्रह्मा जी ने और कहा ये पहाड़ पर तुम बैठ जाओ और इनके ऊपर बैठे रहना कि कोई निकल करके भाग ना पाए। तो भोले बाबा का वास जो है स्थान कहाँ है? कैलाश में। कैलाशों के ऊपर विराजमान है भोले बाबा। तो वहीं कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव विराजमान है। इसके बाद में बताया है कि ब्रह्मा को फिर गुस्सा आया है। फिर जब गुस्सा आया तो ब्रह्मा जी का शरीर फट करके दो भाग में हो गया। बीच से फट गया शरीर। दाहिने हाथ से एक पुरुष पैदा हुआ और बाएं हाथ से एक स्त्री हुई। अभी तक तो सृष्टि चल रही थी, मानसिक मन में सोचते थे सृष्टि हो जाती थी, लेकिन अब जो सृष्टि हो रही है वो कौन सी सृष्टि हो रही है? जो पुरुष हुआ उस पुरुष का नाम हुआ महाराज मनु, और जो स्त्री हुई वह शतरूपा हुई। बोले महाराज हमें प्रकट करने का कारण क्या है? बोले तुम संसार में ऐसे अगर सोच सोच के हम सृष्टि पैदा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम इस संसार में सृष्टि की रचना करो, भौतिक सृष्टि, स्त्री पुरुष के संबंध द्वारा जो संतान पैदा होगी तो ऐसी सृष्टि, मैथुन सृष्टि की आप रचना करो। मनु और शतरूपा के द्वारा हम आप सब मनु शतरूपा की संतान हैं। मनु महाराज के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। फिर इसके बाद में बताया है कि मनु शतरूपा से मनुष्य की उत्पत्तियां हुई और कितने ऋषि कितनी कन्याएं हुई। इसके बारे में कथाएं तो आज बहुत हैं। अगर बीच बीच में जैसे भजन भी गाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम भजन में समय निकाल देंगे तो कथा कैसे करेंगे। कथा करने के लिए हमको पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। का एक तो कहीं मान लो साउंड चालू होने में लेट हो जाता है और साउंड चालू हो भी गया तो लाइट गोल हो जाती है, ये सारी समस्या हो जाती है। कथा अगर देर तक भी हो जाए तो हमें क्षमा करना है ना, गुस्सा ना होना हमारे ऊपर कि महाराज 7 बजे तक कथा सुनाते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं। भाई 7 दिन का व्रत ही सही, लेकिन कथा पूरी सुने तब आनंद आएगा। छोटी छोटी कथा हम सुना दें, आपके समझ में नहीं आए तो कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो बताया कि मनु महाराज के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इसके पहले फिर ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की योनियों की रचना किया। सुनिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कितनी योनियां हुई, ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे बनाया। 84 लाख योनियों का वर्णन बताया है कि ब्रह्मा जी ने कैसे 84 लाख योनि बनाया। अरे 20 लाख इस थावर जानो, 20 लाख इस थावर जानो। कितने जाना, कितने प्रकार की? 20 लाख प्रकार के स्थायी रहने वाले जीव, स्थायी रहने वाले जीव को ब्रह्मा जी ने बनाया 20 लाख। अरे 20 लाख इस थावर जानो, 20 लाख इस थावर। 9 लाख पुनि जल चर मानो, 9 लाख पुनि जल चर मानो। 11 लाख कूर्म कवि गाए, 11 लाख कूर्म कवि। पक्षी गण 10 लाख कहाए, पक्षी गण 10 लाख कहाए। 30 लाख पशु जानो भाई, 30 लाख पशु जानो भाई। 4 लाख बानर समुदायी, 4 लाख बानर समुदायी। कितने हो गए? 20 लाख प्रकार के
स्थायी रहने वाले जीव बनाया। स्थायी रहने वाले जैसे बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ भी जीवों की गिनती में आते हैं ब्रह्मा की योनियों में। ये भी एक योनि है। पेड़ जो कहीं चल फिर नहीं सकते, ये भी एक योनि है। तो 20 लाख प्रकार के स्थायी रहने वाली योनि बनाया भगवान ने, और 9 लाख प्रकार के जलचर, जल में रहने वाले जीवों को बनाया। तो 20 और 9 कितने हो गए? जोड़ते जाना है, मुझे गिनती नहीं आती। 20 और 9 लाख प्रकार के जलचर हुए, और 11 लाख पूर्व कवि गाए। जो कछुआ की प्रजाति है वो 11 लाख प्रकार की बताई गई। तो 20 और 9 और 11 जोड़ लेना। कूर्म कवि गाए।